हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज करते हैं क्लास 7th की सिविक्स की जो बुक है आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकंड। तो इसमें एक चैप्टर है 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। तो डिस्कस करने का चैप्टर था, हमने कल डिस्कस कर लिया। अब बारी है इसके क्वेश्चन से करने की। तो जो भी एनसीईआरटी में से क्वेश्चन से गिवन है वो करेंगे। अगर इसमें से कोई बनता है तो कोई एक वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बन जाएगा कि मध्य प्रदेश का कब बताया गया है या सिमोना जो आइलैंड है वो कहाँ पे है। ठीक है, अब इसके करते हैं एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है वो करेंगे और इस चैप्टर में से कम 3 या 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो आप इसको अच्छे से कवर करके जाएगा अपनी हाफ ईयर के लिए। सो ग्लोसरीज कुछ दी गई है कि आइडेंटिटी क्या होता है। सो आइडेंटिटी इज अ सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ हु वन इज, कि मैं क्या हूं, मेरे उस चीज के लिए सेल्फ अवेयरनेस हो। टिपिकली अ पर्सन कैन हैव सेवरल आइडेंटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन बी अ गर्ल, अ सिस्टर, अ म्यूजिशियन। कि एक ऐसी आइडेंटिटी जो आप अवेयर हो कि हाँ मैं ये हूं, मैं एक अच्छी ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं गर्ल हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की सिस्टर हूँ, मैं एज अ टीचर भी आपको हेल्प कर रही हूँ। सो मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज माई आइडेंटिटी। इसका मीनिंग यही होता है। नेक्स्ट है डबल बर्डन। डबल बर्डन मतलब डबल काम करना, कि आपके ऊपर घर के काम की भी जिम्मेदारी है, बाहर के काम की भी जिम्मेदारी है। सो लिटरली मीन्स अ डबल लोड, and this term is commonly used to describe the women's work situation. It has emerged from a recognition that women typically labor both inside एंड आउटसाइड द हाउस। ओके, केयर गिविंग मतलब किसी की देखभाल करना, उसको अच्छे से उसको नरिश करना। सो केयर गिविंग रेफर टू अ रेंज ऑफ टास्क रिलेटेड टू लुकिंग आफ्टर एंड नर्चरिंग। बिसाइड फिजिकल टास्क दे ऑल्सो इन्वॉल्व अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल एस्पेक्ट। डीवैल्यूड मतलब किसी को उसके काम के लिए वैल्यू ना करना, कि जितना वो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है फिर भी हम उसको उतना इंपॉर्टेंस ना दें। व्हेन समवन इज नॉट गिवन ड्यू रिकग्निशन फॉर अ टास्क और जॉब दे हैव डन, they can feel devalued. For example, if a boy has put in a lot of effort into making a special birthday gift for his friend and his friend doesn't say anything about this, then the boy may feel devalued. इसमें ये एग्जाम्पल है, आप कुछ भी डाल सकते हो कि आप किसी के लिए इतना एफर्ट डाल रहे हो और उसको आपकी पड़ी भी नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या किया या क्या नहीं किया, तो वो आपको डीवैल्यू कर रहा है। ये कुछ स्टेटमेंट्स है, बताना है ट्रू और फॉल्स। बट ट्रू फॉल्स बताने के साथ साथ आपको कुछ एग्जाम्पल देके इसको वेरीफाई भी करना है। सो ऑल सोसाइटीज डू नॉट थिंक सिमिलरली अबाउट द रोल्स दैट बॉयज एंड गर्ल्स प्ले। कि जितनी भी सोसाइटीज हैं वो सिमिलरली नहीं सोचती कि जो बॉयज और गर्ल्स का जो रोल है वो सिमिलर नहीं है। सो इट इज ट्रू स्टेटमेंट इन मोस्ट सोसाइटी द वर्क बॉय डू इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन द वर्क गर्ल्स डू। कि जो काम लड़के करते हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, ना कि गर्ल्स के काम को, चाहे गर्ल्स दुगुना काम कर रही हो। नेक्स्ट है आवर सोसाइटी डजंट मेक डिस्टिंक्ट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप। अब ये कह रहा है कि हमारी सोसाइटी कोई भेदभाव नहीं करती, चाहे लड़का बड़ा हो चाहे लड़की बड़ी हो। सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आवर सोसाइटी मेक्स डिस्टिंक्ट्स बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इवन व्हाइल दे आर इन ग्रोइंग फेज। From the very early age, boys are taught to be tough and serious, while girls are taught to be mild and soft. Boys are given toy like car, guns to play with, while girls are given dolls. कि ये तो सोसाइटी स्टार्टिंग से ही जब हम बड़े हो रहे हैं तभी से हमारे माइंड में ये फील करना स्टार्ट कर देती है कि जो लड़के हैं उनको टफ होना चाहिए, वो रोएंगे नहीं, थोड़ा सीरियस रहेंगे। ठीक है, और जो लड़कियां हैं थोड़ा सॉफ्ट रहेंगी, घर के काम काज में हेल्प कराएंगी। ठीक है, लड़कों को अलग टॉयज खेलने को दिए जाते हैं, लड़की को अलग टॉयज खेलने को दिए जाते हैं। Women stay who stay at home do not work। कि जो औरतें या जो महिलाएं घर पे रहती हैं उनको कुछ काम नहीं करती, मतलब वो काम भी करते तो ना के बराबर है। तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। Women who stay at home do a lot of household chores. They cook food, wash clothes, sweep floor and numerous other work, some of which are very strenuous। कि जो ऐसे काम है जिनमें बहुत ज्यादा आपके लेबर की जरूरत है, फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत भी है। The work that women do is less valued than that of men। क्या ये ठीक है? हाँ ये ठीक है। क्यों? क्योंकि women do a lot of work. The main responsibility for housework and caregiving tasks lie with women।
Yet the work that they do with the home is not recognized as work. It is assumed that this is something that comes naturally to women. If therefore does not have to be paid for, this is the main reason why our society devalues women's work. कि जो वो काम करती है वो उसका पे नहीं होता, इसलिए लोगों को लगता है कि कुछ काम ही नहीं हुआ है. क्वेश्चन है, हाउसवर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क. Housework is physical demanding. Housework is time consuming. Write in your own word what is meant by a term invisible, physically demanding and time consuming. अब आपको ये कहा गया है कि जो हाउसवर्क है वो दिखते नहीं है घर के काम, ना ही उनकी कोई सैलरी मिलती है, पर इनमें बहुत फिजिकल डिमांड की जरूरत है. मतलब आप पूरे दिन लगे रहोगे तब भी काम खत्म नहीं होगा, आपका टाइम बहुत जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है. तो आप इन सबको आप अपने क्या समझते हो इन चीजों से, इनविजिबल, फिजिकल डिमांडिंग, टाइम कंज्यूमिंग, ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है. सो इनविजिबल मीन्स द वर्क विच इज नॉट सीन फ्रॉम आईज, द अमाउंट ऑफ टाइम, लेबर दैट गोज इन प्रिपेयरिंग फूड. Physical demanding means we have to do hard manual labor to complete a task. It is tiring and the hard work tell on one's health, like fetching water or firewood in rural areas. Time consuming means the work which need considerable time to be completed. कि इनविजिबल वो कि हमने काम कर दिया और वो दिखाई भी नहीं दिया, ठीक है. और फिजिकल डिमांडिंग वो कि जैसे खाना बनाने के लिए गए, ठीक है, मॉर्निंग में सुबह खाना बनाने गए, अब उस खाना बनाने में कम से कम 2 से 2.5 घंटा चला गया, ठीक है, पर आपको लग रहा है क्या हुआ, खाना तो बनाया है, बट जिसने बनाया है उसे पूछो कि उसको कितना टाइम कंज्यूम हुआ, उसका कितना उसको फिजिकल स्ट्रेंथ लगी, कितना उसको माइंड में प्रेशर कि अब मुझे ये पीस के रखना है, मुझे ये काट के रखना है, अच्छा आज उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद नहीं है, उसके लिए कुछ अलग बनेगा, उसके लिए कुछ अलग बनेगा. सो इट इज फिजिकल डिमांडिंग एंड टाइम consuming. And the care of house and keeping a watch on the activity of domestic help are invisible. कि घर की देखभाल करना, ठीक है, और जो एक्टिविटी हो रही है घर में उस पर ध्यान देना, ये सब इनविजिबल काम है और लगते कुछ भी नहीं है. वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स इज फिजिकल डिमांडिंग, कि अगर आप कपड़े धोने भी जा रहे हो ना, अगर पूरे घर वालों के कपड़े धोना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही फिजिकल डिमांड है, ठीक है. कुकिंग फूड एंड क्लीनिंग द हाउस इज टाइम कंज्यूमिंग, कि घर में जो खाना बनता है या जो घर की साफ सफाई का काम होता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. Make a list of toys and games that boys typically play and for girls. If there is a difference between the two lists, can you think of some reason why this is so? Does this have any relationship to the role children have to play as adult? तो पहले आप लड़कों को जो टॉयज खेलने को दिए जाते हैं, गेम्स बताए जाते हैं, वो लिखोगे, फिर गर्ल्स को बताओगे, ठीक है. ये इस चैप्टर के अकॉर्डिंग है, ठीक है, कोई भी आप इसको दिल पे नहीं ले जाइएगा, ये इस चैप्टर के अकॉर्डिंग है कि ऐसा सोसाइटी में होता था. बट आजकल के पेरेंट्स बहुत अवेयर है, वो अपने बच्चों में चाहे उनको लड़की है चाहे उनको लड़का है, वो कोई भेदभाव नहीं करते. मुझे तो ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द हाउस में कि कोई भी नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ भी लड़कियां हैं, हम उनसे कोई भेदभाव नहीं करते, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो. घर के काम अगर लड़की करे तो लड़का भी करेगा, अगर लड़कियां खेलना चाहती है तो लड़के भी खेल सकते हैं हमारे घर में. या आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अवेयर हैं इस चीज के लिए. ये सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है. सो बॉयज के लिए कार, गन्स, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी. गर्ल्स के लिए डॉल, किचन सेट, बैडमिंटन, लूडो, कुकिंग आइटम्स. सो यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द two sets of toys and games, as there's a difference between boys and girls in respect of strength, stamina, etc. The games they play are way of telling that they have specific role to play on their future as man as woman, ठीक है. तो देखो, सोसाइटी में अपना रोल निभाने के लिए हमें हर बार अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाने की तो जरूरत नहीं है. देखा जाएगा तो आपका बिहेवियर, देखा जाएगा तो आपका एटीट्यूड, ठीक है, कि हर बार थोड़ा ना कि आपको वेट लिफ्टिंग करनी है, आप दिखाओगे आप मैन हो, आप वुमेन हो, आप उठा सकते हो, आप नहीं उठा सकते, नहीं ना. आपको सिर्फ अपने रोल प्ले करने हैं, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, अपने नेशन को सर्व करना है कि ठीक है जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तैयार हूं अपने भारत के लिए, ठीक है. तो सिर्फ ये चीजें हमें दिखानी है, ना कि हमें कहीं जाके स्ट्रेंथ दिखानी है, ठीक है. बच्चे को एक पिता भी अच्छे से पाल सकता है, एक माँ भी अच्छे से पाल सकती है. तो ये सब तो एक स्टीरियोटाइप है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता. If you have someone working as a domestic help in your school, in your house or locality, talk to her and find out a little bit more about this. Who are her family members? Where is her home? How many house hours does she work? How much does she get paid? Write a small story based on these details. So
जो भी आपके घर में डोमेस्टिक हेल्पर आती है, आपके घर में नहीं आती, कहीं भी आपने देखा है, आप उससे बात करें, कहाँ रहती है, कितने मेंबर्स हैं, कितना उसको पैसा मिलता है इस काम के लिए, ठीक है, कितने घंटे वो काम करती है, तो आपको एक छोटी सी स्टोरी बना के पूरी डिटेल में लिखनी है। सो यस, आई नो वन डोमेस्टिक हेल्पर हु वर्क्स इन माई नेबर्स, ये हु वर्क्स है, who works in my neighborhood. Her name is Chameli. She is married and she has 2 children and lives with her husband in a nearby slum area. She is employed as full day worker. She has to work for almost 14 hours, 7 in the morning to 9 in the night. Receive 2000 rupees for a month, which is very less according to the worksheet of forms and the time she gives for her job. क्या हमारे यहाँ पे है, वो ये काम करती है, इतने घंटे काम करती है, इतने उसको पैसे मिलते हैं। हाँ, जितना वो काम करती है पूरे दिन उतने हिसाब से वो पैसा कम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।